हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो अबाउट फ्रैक्शंस। हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें सीख ली हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और साथ ही में हमने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में भी जानकारी ली थी। आज हम मिक्स फ्रैक्शन के बारे में कुछ और चीज़ सीखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और उसके साथ में एक भिन्न अंश भी होता है, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 3 1/2 या 3 सही 1/2, 5 सही 3/4 या 2 सही 7/9। इन सभी मिश्रित भिन्नों में जो ये वाला पार्ट होता है, ये एक पूर्ण संख्या है, जबकि जो भिन्नात्मक अंश है वो भिन्न संख्या है। 3 इसका पूर्ण भाग है, 1/2 भिन्न भाग है, 5 यहाँ पूर्ण भाग है, 3/4 भिन्न भाग है, 2 पूर्ण भाग है और 7/9 भिन्न भाग है या भिन्न अंश है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न में। तो आइए देखते हैं इसका तरीका क्या है। सबसे पहले 3 1/2 इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का तरीका ये है कि इसके डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से, पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, और जो गुणनफल आएगा उसमें हम इसके अंश यानी न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। तो पहले हम 2 को 3 में गुणा करेंगे, फिर इसका न्यूमरेटर 1 इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अपने प्लेस पे नीचे रहेगा। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो इसका मान आता है 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 7/2। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, यानी जो मिश्रित संख्या हमें दी हुई थी उसे हमने एक अनुचित भिन्न में बदल दिया है। तो आइए, ये 2 सवाल और हैं। 5 3/4। फ्रेंड्स, क्या आप प्रैक्टिस करेंगे? इसे करने के लिए आप कोशिश कीजिए, तब तक मैं भी यहाँ पे करता हूँ। इस 4 को गुणा करेंगे 5 से और इसमें जोड़ देंगे अंश 3। जो हमारा हर है वो नीचे आएगा। पहले 4 को 5 में गुणा करके 20 आया, और 20 में 3 जोड़ने पे 23/4। ये हमारी भिन्न का अनुचित भिन्न के रूप में परिवर्तन हो गया। ये अंतिम प्रश्न 2 सही 7/9 बराबर 2 गुणा 9 प्लस 7/9। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 7 25/9। ठीक है, हमने जो हमें मिक्स फ्रैक्शंस दी हुई थी उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बदल दिया है। अब हम इससे आगे मिक्स फ्रैक्शन के एक और गुण की बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मिश्रित भिन्न होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 भाग होते हैं, एक पूर्ण संख्या का भाग और दूसरा भिन्न का अंश। जैसे 3 सही 1/2
तो इन दोनों भागों को, इसका पूर्ण भाग और भिन्न भाग, इन दोनों को हम अलग करके लिख सकते हैं। तो 3 सही 1/2 को लिखने का एक और तरीका है 3 + 1/2। इससे होता क्या है, जो पूर्ण संख्या है वो अलग हो जाती है और भिन्न अंश अलग हो जाता है, और इसका फ़ायदा हमें तब मिलता है जब हम दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरी भिन्न है 7 सही 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 धन 1/3, यानी 7 जोड़ा 1/3। अब अगर हमें इन भिन्नों को जोड़ना है 3 1/2 प्लस 7 1/3, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम इन भागों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। 3 + 1/2 प्लस 7 + 1/3। अब आप देख सकते हो कि ये 4 संख्याएं यहाँ पर जुड़ रही हैं, जिनमें से 2 पूर्ण संख्याएं हैं और 2 भिन्न संख्याएं हैं। 3 और 7 को जोड़कर 10 आ जाएगा, प्लस 1/2 और 1/3। इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। अभी मैंने आपको भिन्नों के जोड़ और घटाने के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। अब हम बात करते हैं भिन्नों के तुलना करने की। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी दो संख्याएं कभी भी समान नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती। जैसे गिनती में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी संख्याएं एक क्रम में लगी होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और ये जो हमारी गिनती है ये धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में होती है, जिसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम कहते हैं। बस इसी क्रम में क्या हम भिन्नों को भी रख सकते हैं? उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। जो हमारी लाइक फ्रैक्शंस थी, लाइक फ्रैक्शंस याद है ना आपको, जिनमें उनके हर बराबर होते हैं। दैट मीन्स दोज फ्रैक्शंस दैट हैव इक्वल डिनोमिनेटर्स। 3/7, 4/7, 2/7 और 5/7, 3/7, 4/7, 2/7 और 5/7। ये चारों की चारों भिन्नें सम भिन्नें हैं, यानी लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब इनमें से कोई सी दो भिन्नों को हम कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो मान लीजिए हम यहाँ से इन दोनों को ले लेते हैं, 3/7 एंड 4/7। 3/7 तथा 4/7। इन भिन्नों की तुलना करने के लिए ये जरूरी है कि हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। बच्चों को सबसे कठिन चीज़ अगर भिन्नों में कुछ लगती है तो यही लगती है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ये समझने के लिए या तो उन्हें कोई ना कोई नियम याद करना पड़ता है, कोई रूल याद करना पड़ता है, या फिर किसी और तरीके से निकालना पड़ता है। हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि इन भिन्नों का अर्थ क्या है। 3/7 भिन्न का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और जब 7 भागों में डिवाइड करके 7 भागों में बांट के उसमें से हमने 3 भाग ले लिए, तो वो 3 भाग 3/7 या 3/7 होंगे। जबकि ये वाले जो दूसरी फ्रैक्शन हमारे सामने है, उतनी ही बड़ी किसी चीज़ को यहाँ पर भी हमने 7 भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन यहाँ हमने 7 में से 4 भाग लिए हैं।
तो इन दोनों चित्रों से हमें साफ साफ समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ केवल 3 हिस्से हैं और यहाँ 4 हिस्से हैं। तो बताइए दोस्तों, कौन सा हिस्सा, कौन सी भिन्न ज़्यादा है, कौन सा हिस्सा बड़ा है? सीधी सी बात है, 4/7 बड़ा है। देखने में आ रहा है, वहाँ हमने 4 हिस्से लिए हैं जबकि यहाँ पे हमने केवल 3 हिस्से लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4/7 बड़ा है 3/7 से और 3/7 इज लेस देन 4/7। तो यहाँ से आप चाहे तो एक रूल बना सकते हैं कि अगर दो भिन्नों के हर समान हैं, अगर दो भिन्नों के हर समान हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। द फ्रैक्शन those have equal denominators, these fractions those have equal denominators, one fraction which has greater numerator will be greater fraction or larger fraction। आइए, ये तो like fractions की बात हुई, अब हम unlike fractions की बात करते हैं। Comparison of unlike fractions। जो हमारी विषम भिन्नें होती हैं, विषम भिन्नों की तुलना या कंपैरिजन। तो दोस्तों आपको ध्यान है विषम भिन्नें कौन सी होती हैं? वो भिन्नें जिनके हर बराबर नहीं होते, जैसे 3/5 3/5 या 5/7। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहली भिन्न का जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 5 है 5, और दूसरी भिन्न का डिनोमिनेटर 7 है। अब न तो यहाँ पर न्यूमरेटर्स इक्वल हैं ना डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो इस तरह की भिन्नों को ये पता करना कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। लेकिन आप चिंता मत करो, ये भी बहुत सिंपल काम है। हमें करना क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हिंदी में इसे वज्र गुणन कहते हैं। और ये जो मेथड है ये बहुत ही इजी मेथड है। इन न्यूमरेटर्स को, अंशों को हम अपनी जगह पर रखते हैं और दूसरा डिनोमिनेटर इसके पास लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 में गुणा होगा 7 का और 5 में गुणा होगा 5 का। ये जो तीरों की दिशा है ये आपको बताती है कि कौन सी संख्या किस संख्या के पास जाकर गुणा हो रही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंश अपनी जगह पर ही रहेंगे, हमें अंशों का स्थान बदलना नहीं है, वरना यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो उल्टा होगा। जो भिन्न बड़ी हो रही होगी वो छोटी हो जाएगी, जो छोटी हो रही होगी वो बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो अंश हैं वो अपने स्थान पर रहने चाहिए और जो हर हैं उनको हमें अंश से ले जाकर गुणा करना है। तो इन्हें गुणा करके हमें पता चलता है 3 सत्ते 21 और 5 पंचे 25। अब तो आप बता सकते हो ना कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या कौन सा नंबर बड़ा है। ऑब्वियसली 25 बड़ा है 21 से, 21 इज लेस देन 25। बस यही वाला चिन्ह उठाकर इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में स्थापित कर दो, पता चल जाएगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो 3/5 छोटी है 5/7 से। अच्छा लगा? अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा है तो इसे अच्छी तरह से सीख लीजिए, क्योंकि ये मेथड आगे भी सारी बड़ी क्लासेस में आपके काम आने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं ऐसी फ्रैक्शंस की
जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते लेकिन न्यूमरेटर सेम होते हैं, जैसे 3/5, 3/7। अगर इस तरह की भिन्नें आपके सामने आ जाएं तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो तरीका ये है कि इनमें से जिस भिन्न का हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। इसे इस तरह से समझ लीजिए, यहाँ भी 3 रोटियां हैं, यहाँ भी 3 रोटियां हैं, लेकिन यहाँ वो 3 रोटियां बांटी जा रही हैं 5 लोगों में और यहाँ वही 3 रोटियां बांटी जा रही हैं 7 लोगों में। जब ज़्यादा लोगों में चीज़ बटेगी तो थोड़ी थोड़ी मिल पाएगी या कम कम मिल पाएगी। तो इससे पता चलता है कि 3/7 छोटा है और 3/5 बड़ा है। ये 1 2 3 3 रोटियां 1 2 3 4 5 लोगों में बांटी और यहाँ पे ये 3 रोटियां 1 2 3 4 5 6 7 लोगों में बांटी। तो यहाँ रोटी के जो टुकड़े मिलेंगे वो थोड़े बड़े होंगे और यहाँ रोटी के जो टुकड़े मिलेंगे वो थोड़े छोटे होंगे और ये वाला जो टुकड़ा होगा वो होगा 3/7 और ये वाला टुकड़ा होगा 3/5। तो 3/7 बड़ा है या 3/5 बड़ा है? ऑब्वियसली 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। तो ये था फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, दो भिन्नों की तुलना करना कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। रूल नंबर 1, अगर भिन्नों के हर बराबर हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। रूल नंबर 2, अगर दो भिन्नों के अंश बराबर हैं तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। और रूल नंबर 3, अगर अंश और हर में से कोई भी नंबर बराबर नहीं है तो दोनों भिन्नों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ी है। इसके बाद ही दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों को जोड़ा और घटाया कैसे जाए। लेकिन उसके लिए आपको अगले वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आई हो और इससे आपका कुछ भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।